मैं डॉक्टर जगदीश आहिर। आज हम न्यू नॉर्मल के बारे में बात करेंगे, यानी कोरोना वायरस के बारे में। अभी काफी सारे पेशेंट कोरोना से पीड़ित है, काफी सारे ठीक भी हो चुके और काफी सारे केस अभी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आज हम उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो कोरोना के पेशेंट और उनके अटेंडेंस यानी उनके रिलेटिव डेली बेसिस पे हमें पूछते हैं। तो सबसे पहला ये है कि अगर हम घर पर है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए काफी सारे टेस्ट है, जैसे कि आप 10 सेकंड अपना सांस रोक के रखें और देखते हैं कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ताकि आप इवेल्युएट कर सके। तो ऑब्वियसली ये सब टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव टेस्ट नहीं है। एक जो रिकमेंडेड टेस्ट है जैसे कि 6 मिनट वॉक टेस्ट, उसमें हम पेशेंट को नॉर्मली 6 मिनट के लिए वॉक करने के लिए बोलते हैं और 6 मिनट के बाद उसका ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। अगर उसका ऑक्सीजन लेवल 6 से 8% डीप होता है पहले से, तो ऑब्वियसली उसका लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हो चुका है। पल्स ऑक्सीमीटर जो एक सिंपल डिवाइस है जो आप उंगली पे रख के अपना शरीर का ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर कर सकते हैं, जो नॉर्मली 95 से 97% रहता है। अगर वो कम होता है या तो 95 से कम आता है और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ट्रेंड में रहता है, जैसे कि 95, 94, 93, तो ऑब्वियसली एक अलार्मिंग साइन है। तब आपको आपके डॉक्टर को विजिट करना है और आपका फर्दर चेकअप करवाना चाहिए। कोरोना वायरस में एक टर्म होती है हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है लेकिन आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। बाय दैट टाइम आगे चल के आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है और आपके शरीर में लंग्स में नुकसान शुरू हो जाता है। तो मतलब आप इनिशियल स्टेज में ही सीवियर मॉडरेट स्टेज में आते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटलाइज के दरमियान आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका ऑक्सीजन डिमांड और भी वाइटल्स और आपके शरीर के सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जो भी दवाइयां है वो दी जाती है। तो उसमें काफी सारी दवाइयां अभी अवेलेबल है और काफी सारी अभी अंडर ट्रायल भी है। दवाई अवेलेबल है जैसे कि स्टीरॉयड से, एससीक्यू से, एंटी इंफ्लामेटरी से। कोरोना में हमारा शरीर काफी ज्यादा फाइट में जाता है, तो उसी के दौरान हमारे शरीर में काफी ज्यादा इन्फ्लामेशन यानी सूजन आता है। तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिया जाता है, जैसे कि टोसिलीजुमाब है। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स है जैसे कि रामडेसिविर एंड फेबिफ्लू। और उसके अलावा अगर सिम्टम वर्सन होते हैं तो आगे स्टीरॉयड एंड एंटीकोगुलेंट भी ऐड किया जाता है। कि देखा गया है कि एंटीकोगुलेंट यानी कि कोरोना जो होता है उसमें कोरोना जो है वो हाइपर कोएगुलेटिव स्टेट है। हाइपर कोएगुलेटिव यानी आपका शरीर का जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है और शरीर में कहीं कहीं जगह पे जमने लगता है। तो उसके लिए हमारे शरीर में लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो कम पहुंचता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से एंटीकोएगुलेंट भी थेरापी में ऐड किया जाता है अगर सिम्टम वर्सन होते हैं। तो अगर आप डायबिटीज के मरीज है यानी कि आपके शरीर में कोमोर्बिडिटीज है जैसे कि डायबिटीज, किडनी फेलियर या तो किडनी का डिजीज है, हाइपरटेंशन है, तो आपको हॉस्पिटलाइज पहले स्टेज पे ही कर देते हैं। अब अगर आपने कोरोना का रिपोर्ट करवाया और पॉजिटिव आया तो क्या फिर से उस बात को लेकर चिंता करना है और क्या करना है? तो उसमें कुछ डिमार्केशन है और कुछ ग्रेडिंग है, जैसे कि आप माइल्ड फॉर्म में आते हैं, मॉडरेट में आते हैं या फिर सीवियर में आते हैं। तो माइल्ड फॉर्म है कि आपको गले में खरेराश होना और थोड़ा सा बॉडी एक यानी हाथ पैरों में दर्द होना। मॉडरेट होता है कि आपके शरीर में न्यूमोनिया की शुरुआत होना और आपका ऑक्सीजन लेवल शरीर में कम होना। और सीवियर होता है आपका बोथ लंग में न्यूमोनिया की असर होना, आपका ऑक्सीजन लेवल काफी कम होना और आपको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होना। तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो माइल्ड फॉर्म में आते हैं, जो पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं है, जिसको सिर्फ बॉडी एक और सोर थ्रोट है, तो उसको डॉक्टर होम क्वारंटाइन की एडवाइस करते हैं। तो अभी होम क्वारंटाइन क्या है और होम क्वारंटाइन का पर्पज क्या है? तो होम क्वारंटाइन का पर्पज यही है कि पहला आप अपने घर में अलग कमरे में आइसोलेटेड रहे ताकि हेल्थ केयर को बर्डन ना हो। अभी काफी सारे पेशेंट कोरोना से सीख है, तो जो पेशेंट कंपेरेटिवली स्टेबल है, जिसको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो अपने घर पे सेफली रह सकते हैं आइसोलेटेड, ताकि जो पेशेंट ज्यादा सीख है, जिसको जेन्युइन केयर की जरूरत है, उसको अच्छी तरह से हॉस्पिटल में केयर मिल सके। क्योंकि आप कोरोना पॉजिटिव है तो आप अपने शरीर के अपने फैमिली मेंबर को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक अलग कमरे में अपने घर में आइसोलेटेड रहना है, उसी में लिमिटेड रहना है। और वो कमरा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वेल वेंटिलेटेड हो
अटैच टॉयलेट बाथरूम हो और उसमें मरीज अपने आप की केयर कर सके अच्छी तरह से, ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको होम में क्वारंटाइन है तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, उसमें भी आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट्स की कुछ गाइडलाइंस है होम क्वारंटाइन के लिए, तो उसमें आपको डॉक्टर प्री फॉर्म किया हुआ एक मेडिकेशन एडवाइस करते हैं। उसके अलावा आपको घर पे आपका टेम्परेचर सुबह शाम चार्ट करना है, आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, जो कि एक पल्स ऑक्सीमीटर से आप चेक कर सकते हैं घर पे। और एक कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो क्या आपको कोरोना हो सकता है? तो उसके लिए हमें क्लोज कांटेक्ट को डिफरेंशिएट करना होता है। मतलब अगर आप किसी कोरोना पेशेंट को क्रॉस किए हैं तो आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा। तो क्लोज कांटेक्ट होता है यानी कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के पास बिना मास्क पहने हुए 15 मिनट से ज्यादा रहते हैं और उन दोनों के बीच का फासला 3 फीट से कम होता है, यानी कि 15 मिनट से ज्यादा एंड 3 फीट से कम, तो ही हम उसको क्लोज कांटेक्ट में कंसीडर करते हैं, वरना उसको क्लोज कांटेक्ट में नहीं गिनते हैं। तो अगर आप क्लोज कांटेक्ट में आए हैं यानी कि आपको पता नहीं है और आपको बाद में पता चलता है कि 2 दिन के बाद वो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आया है, वो इंसान कोरोना पॉजिटिव आया है, तो आपको क्या करना है, कितना पैनिक होना है, कौन से टेस्ट करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना है। ये जो टेस्ट होता है कोरोना का, जो RT-PCR है, जो कि स्वेब से होता है, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही होता है। तो सपोज आज एक्सपोज हुए हैं तो डे 5 से डे 10 वाला जो दिन होता है उसमें टेस्ट का स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी अच्छा होता है, यानी कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसको जांच में आने में 5 से 10 दिन का टाइम लग सकता है। तो एक अनदर कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि अभी पेशेंट जो एडमिट है तो एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज वो चाहते हैं कि उसका कोरोना टेस्ट रिपीट किया जाए। तो उसका 2 पर्पज है, एक तो वो देखना चाहते हैं कि उसका कोरोना टेस्ट अभी कोरोना नेगेटिव हुआ है कि नहीं, और अगर नेगेटिव हुआ है तो क्या वो अपने फैमिली मेंबर के साथ रह सकते हैं और अपना उसका क्वारंटाइन पीरियड खत्म कर सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप माइल्ड या तो मॉडरेट केस में आते हैं, उसका मतलब अगर आप ICU में नहीं है और आपको ARDS नहीं हुआ है तो अभी ये रिपीट टेस्ट एडवाइजेबल नहीं है। अभी क्राइटेरिया बदल चुका है, जैसे कि आपको सिम्टोम शुरू हुए 10 दिन हो चुके हैं और पिछले 3 दिन में आपको कोई भी तकलीफ नहीं है और आपको कोई भी सिम्टोम नहीं है पिछले लास्ट लगातार 3 दिनों में, तो आपको अभी रिपीट टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आप एकदम हेल्थी है, आप अपनी सोशल एक्टिविटी शुरू कर सकते हो और आपका क्वारंटाइन ब्रेक कर सकते हैं। उसके अलावा देखा गया है कि अभी काफी सारे पेशेंट का 14 डेज के बाद कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्फेक्शियस है। कि देखा गया है कि वो जो पॉजिटिव आता है स्वेब में आता है वो एक वायरस है, दैट कैन बी डेड वायरस, मतलब वो शरीर में वायरस है लेकिन मरा हुआ वायरस है। तो क्योंकि वो मरा हुआ वायरस है इसलिए आपको इन्फेक्शन, आप और किसी को इन्फेक्शन नहीं कर सकते और आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर 14 डेज के बाद भी आप रिपीट टेस्ट करवाएंगे और पॉजिटिव आएगा तो आपके मन में क्वेरीज रह जाएगी, क्या मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, क्या मेरे शरीर में अभी भी इन्फेक्शन है, क्या मैं औरों को अभी भी इन्फेक्शन दे सकता हूँ, क्या अभी भी मुझ में बीमारी है। तो ये सब क्वेरीज रहती है। इसलिए पिछले 3 दिन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सिम्टोम ऑनसेट होने के 10 दिन हो चुके हैं आपको, तो आप एकदम हेल्थी है और आपको रिपीट टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अनदर कॉमन क्वेश्चन इज, अगर आप कोरोना के पेशेंट है और आप ठीक हो चुके हैं तो क्या आपको दूसरी बार इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब री इन्फेक्शन हो सकता है। तो अभी कुछ पिछले टाइम में देखा गया है कि 28 दिनों के बाद भी या तो 8 हफ्ते के बाद भी कुछ पेशेंट के रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो कुछ चला कि उसको री इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन जब उसका टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो री इन्फेक्शन नहीं है, वो शरीर में पहले वाले वायरस ही रह रहे हैं। मतलब आपको एक बार इन्फेक्शन कोरोना का हो चुका है और आपके शरीर में उसके लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं, तो उसका मतलब आपको री इन्फेक्शन नहीं हो सकता और आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज है वो शरीर में वायरस के सामने लड़ने के लिए सक्षम है। तो मतलब आपको पिछले 28 दिनों में कोई सिम्टोम नहीं है और आप एकदम हेल्थी फील कर रहे हैं, तो आप एकदम ट्रीटेड एंड क्योर है। अब एक दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन है कि मास्क कौन सा पहनना चाहिए। तो काफी तरह के मास्क अभी अवेलेबल है, जैसे कि क्लॉथ मास्क है, 3 लेयर सर्जिकल मास्क है और N95 मास्क है। तो
जो क्लॉथ मास्क है वो आपको अगर आप इन्फेक्टेड है पेशेंट, कोरोना के पेशेंट है, तो किसी और को इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होने देता है। मगर आप नॉर्मल पेशेंट है तो आपको इन्फेक्शन होने से वो नहीं रोक सकता है। तो सबसे बेस्ट और सिंपल मास्क है 3 लेयर सर्जिकल मास्क, जो आपको दोनों से बचाता है। यानी कि अगर आप कोरोना के पेशेंट है तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होने से भी रोकता है, और अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो आपको इन्फेक्शन होने भी नहीं देता है। और जो N95 मास्क है वो उन्हीं हेल्थ केयर वर्कर्स या तो डॉक्टर्स के लिए है जो एरोजोल प्रोड्यूसिंग जो मैकेनिज्म होती है उसमें काम करते हैं, जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी है, नेब्यूलाइजर है। और उन डॉक्टर्स के लिए होती है जो कोरोना पेशेंट को हैंडल करते हैं या तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, या तो डेली उसके साथ में उसको रहना होता है। उस डॉक्टर के लिए ये N95 मास्क होता है। अभी ये जो कोरोना की फाइट है वो वैसे देखे तो इम्यूनिटी के अगेंस्ट है। जिन लोगों का इम्यूनिटी अच्छा होता है और जिन लोगों का इम्यूनिटी कम होता है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है कोरोना वायरस में। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है और जिन लोगों को कोमोर्बिड कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और जो लोग क्रॉनिक स्मोकर है, जैसे कि लंबे टाइम से स्मोक कर रहे हैं, तो उन लोगों का इम्यूनिटी और जो रोग प्रतिकारक शक्ति वो काफी कम होता है। तो उन लोगों को नॉर्मल पर्सन से कोरोना वायरस में ज्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए और उसको केयर ज्यादा करनी चाहिए। अभी हम लॉकडाउन से अनलॉक में आ चुके हैं, पर अभी भी काफी सारे पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है और सावधानी रखनी है कि जो क्राउडेड प्लेसेस है, जैसे कि स्कूल, जिम है, रिलीजियस प्लेसेस है, और जो सोशल गैदरिंग है, वहां पे जितना कम हो सके या तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो ही जाना है। क्योंकि अभी जो भी पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं और जो भी केस स्प्रेड हो रहे हैं कोरोना वायरस, वो ज्यादातर इसी जगहों पे हो रहा है। तो जितना उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉमन सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। फिर भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि वायरस आपके पास खुद चल के नहीं आएगा, और आपको ही सावधानी बरतनी है और आपका ख्याल रखना है अगर आपको वायरस से जीतना है।